चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में लाभ हानि खाता एवं लाभ हानि विनियोजन खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हर बार लगभग बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आता ही आता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ 4 कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम जो होगा वो होगा क्रम संख्या, सीरियल नंबर का। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। और तीसरा कॉलम होगा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और चौथा कॉलम होगा लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, मतलब जिसमें डिफरेंस करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी डिफरेंस करेंगे तो वहां पे बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार जरूर बनाएंगे ताकि नंबर अच्छा आ सके। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, क्रम। यह खाता लाभ हानि विनियोजन खाते से पहले तैयार किया जाता है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन के पहले बनाया जाता है। इसी से जो बैलेंस आते हैं उसी बैलेंस से हम पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हैं। अब लाभ हानि विनियोजन खाता में देखते हैं हम, यह खाता लाभ हानि खाते के पश्चात तैयार किया जाता है। मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही प्रिपेयर करते हैं। सेकंड पॉइंट है उद्देश्य, मतलब लाभ हानि खाते का क्या उद्देश्य है और लाभ हानि विनियोजन खाते का क्या उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है, उसी के लिए ये बनाया जाता है। लाभ हानि विनियोजन खाता में देखते हैं। लाभ हानि विनियोजन खाता साझेदारों में लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बिजनेस होता है और वहां पे जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को पता करने के लिए हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मतलब बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है पता करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और वो जो प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर्स में बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा पॉइंट, प्रभार या बंटवारा। लाभ हानि खाते में डेबिट किए गए व्यय लाभों पर प्रभार होते हैं। मतलब प्रभार का मतलब चार्ज से है यहाँ पे। मतलब लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट में लिखे जाते हैं वो प्रॉफिट में से चार्ज होते हैं, मतलब प्रभार होते हैं, मतलब चार्ज किए जाते हैं। लाभ हानि विनियोजन खाता में देखते हैं, इसमें डेबिट किए गए मद लाभों का बंटवारा होता है। मतलब जो भी इसमें डेबिट किया गया मद होता है वो लाभों का बंटवारा होता है। मतलब जो लाभ हम बांटते हैं पार्टनर्स में वो सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हो गया, ये सारी चीजें लाभों का बंटवारा होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, प्रारंभिक या अंतिम शेष। इसमें ना तो प्रारंभिक शेष होता है और ना ही अंतिम शेष होता है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है यहाँ ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है ना तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें प्रारंभिक शेष भी हो सकता है और अंतिम शेष भी हो सकता है। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जो पीएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है ना तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेकिन जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, लाभ हानि विनियोजन खाता, उसमें ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, साझेदारी संलेख। यह खाता साझेदारी संलेख के आधार पर तैयार नहीं किया जाता है और यह खाता साझेदारी संलेख के आधार पर ही तैयार किए जाते हैं। मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है, जब पार्टनरशिप शुरू की जाती है तो वहाँ एक एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट रिटेन एंड ओरल दोनों हो सकता है, तो जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको हम डीड बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया जाता है, लेकिन जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, शेष का अंतरण।
मतलब अंतरण का ट्रांसफर से है यहाँ पे, मतलब जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खाता का शेष लाभ हानि विनियोजन खाते में अंतरित होता है। मतलब इस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जो भी बैलेंसेस होते हैं उसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब अब वहाँ पे जो बैलेंस आएगा उससे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट जो होगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन में इस खाते का शेष साझेदारों के पूंजी या चालू खाते में अंतरित होता है। मतलब इसका ये हुआ कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, जितने पार्टनरशिप फॉर्म में होते हैं उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7, परिणाम की प्रकृति। यह खाता पूरे व्यवसाय के वित्तीय परिणाम को बताता है। मतलब पूरे व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये बताता है। यह खाता वितरण योग्य लाभ को बताता है। मतलब जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बताता है। मतलब कि जो वितरण योग्य लाभ जितना पार्टनर्स में बांटने वाला होता है वो कितना है, कितना पार्टनर्स को बांटा जाएगा। ये था पीएल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। तो आप लोग इसको लर्न जरूर कीजिएगा और साथ साथ नोट भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।